नमस्कार, मैं चांदी महिंद्रा से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और बिल्कुल आज हमारे एमसीक्यू सेशन के साथ आप सब जो है जुड़े हुए हैं। तो फटाफट जो है सेशन को शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, सेशन को क्या कर देना है, जहाँ-जहाँ पर भी आप कनेक्टेड हो शेयर करते जाना है और कहाँ जाना है कमेंट बॉक्स में और आंसर देना पूरी तरीके से क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, वो ये है, यूआईडीएआई इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर्म्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। यूआईडीआई निम्नलिखित में से किसके तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है? तो आपको बताना है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई जो 2016 में लाई गई थी, जिसने आधार कार्ड आम आदमी का अधिकार जो है उसे लॉन्च करने की जो है प्रोसेस की शुरुआत की थी। ये एक जो है वैधानिक प्राधिकरण है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर या किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? आपके पास ऑप्शन है, नीति आयोग के अंदर काम करती है यूआईडीआई, होम मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर सांख्यिकी विभाग के अंदर, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री के अंदर। तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं यूआईडीआई की, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो ये जो है काम करती है किस मिनिस्ट्री के अंदर भाई? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर स्टेक होल्डर इन क्रिसिल? निम्नलिखित में से कौन क्रिसिल में एक मेजर स्टेक होल्डर है? शेयर होल्डर की बात की गई है। तो क्रिसिल क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। क्रिसिल में जो मेजर स्टेक होल्डर है, जिसकी जो है हिस्सेदारी अच्छी खासी है क्रिसिल में, वो कौन सा है? एसएनपी है भाई। कौन सा है? एसएनपी है, जो क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर है। जो क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई? ईएमआई का पूर्ण रूप क्या है? हमेशा ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चंस जो है एब्रिविएशंस पर आए, मतलब शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म्स पर आए, हमेशा जो है 2 बार ऑप्शन जरूर पढ़ना, क्योंकि शब्दों का हेरफेर किया गया होगा और बनता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ईएमआई का फुल फॉर्म बताना है, जो हम ईएमआई भरते हैं जब लोन लेते हैं। तो एमआई से तो सबको पता है कि क्या है? मंथली इंस्टॉलमेंट है भाई। मुद्दा तो ई ही का है। ई क्या है? इक्वल है, इक्वेटेड है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है, या फिर अगर मैं बात करूं तो इक्वेटेड है। तो जल्दी से बता दो कि इनमें से ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? तो बिल्कुल सही आंसर आने लगे। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, जो इक्वेट करके बनाई जाती है। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएलएसएस? ईएलएसएस का पूर्ण रूप क्या है? तो ये एक बिल्कुल सेविंग स्कीम है ईएलएसएस, जिसका पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहलाती है। कौन सी कहलाती है? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी फॉर्म्ड बाय आरबीआई टू इवैल्यूएट एप्लीकेशंस रिसीव फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन 2015? 2015 में छोटे वित्त बैंकों के लिए प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन से थे? तो अगर हम बात करें तो सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की जिनकी शुरुआत 2015 से चालू की गई थी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बनाने के लिए किस कमेटी की अध्यक्षता थी? ठीक है ना, कौन सी कमेटी थी जिसके कहने पर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को बनाया गया था? तो बिल्कुल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है बनाए गए थे किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर? ऊषा थोराट कमेटी के रिकमेंडेशंस पर। किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पर बने थे? ध्यान रखना, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ऊषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशंस पर। एट प्रेजेंट देश में टोटल 10 अनुसूचित शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ पेमेंट बैंक्स मस्ट बी इन द अनबैंक्ड रूरल एरियाज? भुगतान बैंकों को अपनी कितनी शाखाएं गैर बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होती हैं? तो पेमेंट बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर कंडीशन है भाई कि इन्हें जो है कितने प्रतिशत ब्रांचेस जो है गैर बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में खोलनी होती हैं। अनबैंक्ड रूरल एरियाज में तो कितने परसेंट ब्रांचेस खोलनी होती है? 25% ब्रांचेस जो इन्हें ओपन करनी होती है। कहां पर? गैर बैंकिंग ग्रामीण क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल व्हेन द आरबीआई सर्व्ड एज द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान? आरबीआई ने कब तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है? तो आजादी से पहले जो है, अगर मैं बात करूं तो आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान के को भी क्या करता था? पूरी तरीके से उसका भी सेंट्रल बैंक हुआ करता था। तो पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने कब तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया है? तो बिल्कुल कब तक किया है? जून 1948 तक। उसके बाद जो है स्टेट बैंक ऑफ क्या बन गया था? पाकिस्तान, जो पूरी तरीके से पाकिस्तान के सेंट्रल पूरे बैंक्स को क्या करने लग गया था? कंट्रोल करने लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेयर इज द प्रिंटिंग प्रेस ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थित है? तो BRBNMPL, BRBNMPL जो आरबीआई की एक सहायक कंपनी है, आरबीआई की सब्सिडरी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में लोकेटेड है। इसकी प्रिंटिंग प्रेस कहां कहां पर है? तो इसकी प्रिंटिंग प्रेस कहां कहां पर है? मैसूरू और साल्बोनी दोनों जगह है। मैसूर कहां पर? कर्नाटका में, और साल्बोनी मतलब वेस्ट बंगाल में। इन दो प्रिंटिंग प्रेसेस को, नोट प्रिंटिंग प्रेसेस को कौन कंट्रोल करता है? BRBNMPL जो आरबीआई की एक सब्सिडरी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द आरबीआई एक्ट अमेंडेड टू एस्टैब्लिश द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? मौद्रिक नीति समिति की स्थापना करने के लिए आरबीआई अधिनियम में कब संशोधन किया गया था? तो आरबीआई एक्ट को कब अमेंड किया गया था? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की अगर मैं बात करूं तो उसे बनाने के लिए, तो एमपीसी कमिटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को बनाने के लिए आरबीआई के एक्ट को संशोधित किया गया था कब? 2016 में। और एमपीसी का गठन किया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रहेगी, 6 मेंबर्स की कमिटी रहेगी जो मौद्रिक नीति बनाएगी हर 2 महीने में एक बार, जिसमें से 3 मेंबर्स आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर्स किसकी तरफ से रहेंगे भाई? भारत सरकार की तरफ से रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, व्हेन वाज द सरफेसी एक्ट इनैक्टेड? सरफेसी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो अगर मैं बात करूं सरफेसी एक्ट की, तो किससे संबंधित है भाई? नॉन परफॉर्मिंग एसेट से संबंधित है। जो लोन्स बैड लोन्स हो जाते हैं उसके लिए सरफेसी एक्ट है। सरफेसी एक्ट अधिनियम को लागू करके कस्टमर की संपत्ति की जब्ती और उसकी नीलामी की जाती है। तो सरफेसी एक्ट को कब इनैक्ट किया गया था? तो बिल्कुल कब लाया गया था? 2002 का है सरफेसी एक्ट। फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफेसी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी म्यूटेड द आइडिया ऑफ पेमेंट बैंक्स? पेमेंट बैंक्स का कंसेप्ट किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आया था? तो भुगतान बैंकों का कंसेप्ट जो है किस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर आया था? तो हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लिया था उषा थोराट कमेटी की रिकमेंडेशन पर। पेमेंट बैंक्स का कंसेप्ट किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर था? तो बिल्कुल किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर था? नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इन विच ईयर NEFT दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT जिससे हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के द्वारा जो है पैसा ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 2005 में की गई थी। NEFT के द्वारा पैसा ट्रांसफर करने की ना ही कोई मिनिमम लिमिट ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट, मतलब मिनिमम लिमिट 1 रुपए कहा जाता है और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन नेपाल में अगर NEFT के द्वारा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितनी लिमिट है? 50,000 की लिमिट वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरो इन IFSC कोड इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द 11 डिजिट IFSC कोड? IFSC कोड में जीरो को 11 अंकों के IFSC कोड में किस स्थान पर रखा गया है? तो IFSC क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। हर एक बैंक की एक यूनिक आइडेंटिटी होता है। ये कितने कैरेक्टर का होता है? 11 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का होता है। आपसे पूछा गया है कि ये जो IFSC कोड है 11 अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का, इसमें जो जीरो होता है उसे कहां पर प्लेस किया जाता है? कौन से नंबर पर जीरो को प्लेस किया जाता है? तो बिल्कुल जीरो कौन से नंबर पर होता है? 5th नंबर पर होता है। क्यों? क्योंकि IFSC कोड में पहले 4 कैरेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? बैंक का नाम दर्शाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, लास्ट के 6 कैरेक्टर्स जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? बैंक की शाखा को। और जो 5वां कैरेक्टर होता है, 5th कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है? जीरो, जो सेंट्रल कोड होता है, जो फ्यूचर यूज के लिए क्या करके रखा है? रिजर्व। तो IFSC का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी? सिडबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लघु उद्योगों को कंट्रोल करने का काम, MSME को कंट्रोल करने का काम। सिडबी का मुख्यालय कहां पर लोकेटेड है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और कहां पर स्थित है भाई? लखनऊ में लोकेटेड है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ मुद्रा? मुद्रा का संक्षिप्त नाम क्या है? तो आपको मुद्रा का फुल फॉर्म बताना है। मुद्रा जो है वो एक योजना भी है, जैसा कि आपको पता है। तो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो बिल्कुल फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी।
MYDC, Micro Units Development and Refinance Agency. Next question. Hilton Young Commission was the Royal Commission on Indian Currency and Finance set up by the British Government of India in which year? हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन के तौर पर भी जाना जाता है। ये जो है बनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई को बनाने के लिए। हिल्टन यंग कमीशन का निर्माण कब किया गया था भारत में? तो बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो हिल्टन यंग कमीशन की शुरुआत जो की गई थी भारत में आरबीआई को बनाने के लिए, वो कब की गई थी? 1926 में। कब की गई थी? 1926 का है कौन सा कमीशन? हिल्टन यंग कमीशन या फिर रॉयल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आरबीआई हैज 4 जोनल ऑफिस एट डैश दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई। आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, कहां कहां पर? तो मैप के चारों डायरेक्शन में है आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस, ध्यान रखना। दिल्ली नॉर्थ में हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया। एक और जगह है आरबीआई का जोनल ऑफिस साउथ में, कहां पर है? चेन्नई। तो दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इन 4 जगहों पर जो है आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस जो है प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC is a subsidiary of RBI Reserve Bank of India. It was established on 15th July कौन से वर्ष में? तो DICGC जो है भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक कंपनी है। आपको बताना है कि ये कब बनी थी। तो DICGC जो बैंक क्या देती है? इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है बैंक्स को, और 5 लाख तक का जो है मैक्सिमम इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। DICGC कब बनी थी? तो बिल्कुल DICGC कब बनी थी? 15 जुलाई 1978 में बना था। कौन सा? DICGC, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? मुंबई में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। BRBNMPL supplies a major portion of banknote requirement in the country with the remaining requirements are met through. BRBNMPL देश में बैंक नोट आवश्यकता के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है। शेष आवश्यकताएं जो हैं वो किसके माध्यम से पूरी की जाती हैं? तो हमने जैसे कि बात की BRBNMPL की जो है टोटल कितनी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस को कंट्रोल करता है? 2, मैसूर और सालबोनी को। बाकी जो बची हुई 2 नोट प्रिंटिंग प्रेसेस है, इसे कौन कंट्रोल करता है पूछा जा रहा है। तो बाकी जो बची हुई 2 नोट प्रिंटिंग प्रेसेस है, मतलब देवास और नासिक वाली नोट प्रिंटिंग प्रेस, इसे कौन कंट्रोल करता है? तो कौन है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन करता है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, वो जो है बाकी बची हुई 2 नोट प्रिंटिंग प्रेसेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टैगलाइन ऑफ केनरा बैंक। केनरा बैंक की आपको टैगलाइन या पंच लाइन बतानी है, तो बिल्कुल केनरा बैंक की टैगलाइन इनमें से क्या है? आराम से ऑप्शन पढ़ लेना। केनरा बैंक की टैगलाइन जो है क्या है? टुगेदर वी कैन से याद रखना कौन सी है? केनरा बैंक। केनरा बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर कहां पर लोकेटेड है? बेंगलुरु में लोकेटेड है। हाल ही में जो है सिंडिकेट बैंक का मर्जर कर दिया गया, किसके साथ? केनरा बैंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड लोकेटेड? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है UNFPA जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज कही जाती है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है जहां पर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। कहां पर? न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन। तडोबा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तो तडोबा नेशनल पार्क जो है कहां पर लोकेटेड है? तो बिल्कुल कहां पर लोकेटेड है भाई? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तडोबा नेशनल पार्क कहां पर लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगर मैं बात करूं तो आज के जो है MCQs यहीं पर एंड होते हैं। आई होप सबने जो है बहुत सारा रिवीजन कर लिया होगा इसी माध्यम से। ये कुछ जनवरी के अपकमिंग बैचेस हैं। हर वेडनेसडे को हम नया बैच जो स्टार्ट करते हैं, तो बिल्कुल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जूम से कनेक्ट हो सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए www.mahindras.org की वेबसाइट विजिट करके बिल्कुल बेसिक से जो है सारे के सारे सिलेबस को क्या कर सकते हो? कवर अप कर सकते हो। और जितने भी कैंडिडेट्स मेरे प्यारे साथी एस्पायरेंट्स अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आप जो है सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करके मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन PDF और कोई भी दुख दर्द परेशानी हो तो बिल्कुल यहाँ पे शेयर और पिंग किया जा सकता है। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए थे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई जाते जाते लाइक बटन दबाते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। सब लोग अपने और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।